के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आसिफ शेख साहब, वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो आसिफ शेख साहब को भी जो है यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ के अवामी मसाइल में और जितने भी बड़े बड़े इश्यूज यहाँ पर आए हैं उसमें बहुत डट करके उन्होंने उसको फेस पार्टी कर्नाटक आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत के मुख्तलिफ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासत के नाम पर किस तरह सियासतदान लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। सियासतदान लोगों को झूठे भरोसे देते हैं और जीत कर आने के बाद अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय अवाम को जो है धोखा देने का काम करते हैं, अवाम से लूटने का काम करते हैं। तो वेलफेयर पार्टी का मानना यह है कि हम पिछले 2011 से इस मुल्क के अंदर अखलाक पर और अक़दार पर मबनी सियासत के जो है हम प्रचार करते आ रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल नमूना हमने लोगों के सामने पेश किया है। हमने जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में हिस्सा लिया है उसमें बग़ैर पैसे के, बग़ैर रिश्वत के कैसे इलेक्शन लड़ा जा सकता है, कैसे जीता जा सकता है और जीत कर आने के बाद कैसे लोगों की खिदमत की जा सकती है, इसका एक प्रैक्टिकल नमूना हमने लोगों के सामने पेश किया है। अब ये मौका है कि इससे और बड़े लेवल पर आगे बढ़ करके असम्बली के अंदर भी हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भेजा जाए जो कानून साज हमारी बॉडी है, वहाँ ऐसे लोग जाएं जो ईमानदार हों, जो लोगों के मसाइल हल करते हों, जिनको लोगों के मसाइल से दिलचस्पी हो। तो इसलिए वेलफेयर पार्टी ने यह तय किया है कि इस मरतबा के असम्बली इलेक्शन में हम ऐसे अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे जो आइंदा चल करके अवाम के मसाइल पर तवज्जो देंगे, अवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके उनको जो हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के तनाजुर में वेलफेयर पार्टी जो भटकल असम्बली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है हम अपने उम्मीदवार को हमने उतारने का फ़ैसला किया है। हमारे वेलफेयर पार्टी के जो कारवार डिस्ट्रिक्ट के, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आसिफ शेख साहब, वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो आसिफ शेख साहब को भी जो है यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ के मुकामी मसाइल में, यहाँ के अवामी मसाइल में और जितने भी बड़े बड़े इश्यूज़ यहाँ पर आए हैं उसमें बहुत डट करके उन्होंने उसको फेस किया है और हमेशा अवाम के ताल्लुक़ से उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसलिए हमें उम्मीद है कि भटकल की अवाम जो है इस शख्सियत को पर एतमाद करते हुए हमको मौका देंगे कि हम यहाँ के MLA के हैसियत से हमारा उम्मीदवार जीते और असम्बली में जा कर के यहाँ के मसाइल को पर आवाज़ उठाए और उसको हल करने की कोशिश करेगा। इस उम्मीद के साथ हमने ये ऐलान किया है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पूरे पार्टी के कैडर जो है भरपूर इसके काम में लगेंगे और इलेक्शन तक खूब मेहनत करके अवाम का भरोसा हम जीतेंगे और अवाम के पास जो है अपनी आवाज़ लेकर के जाएंगे। सवाल आपने किया है, हमको यही असल चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव बन के उभर रही है कि लोग इस बात से उकता चुके हैं कि लोग इलेक्शनों की सीज़न में सियासी पार्टियां लोगों को पैसे दे करके वोट खरीदती हैं और डरा धमका करके वोट खरीदते हैं और जीतने के बाद जो है अवाम के मामलात से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो अब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इस तरह की धोखेबाजी में नहीं आना है और इस तरह के लोगों को जिताने से जो है किस तरह खुद अवाम का नुकसान हुआ है, इससे लोग वाकिफ़ हैं। तो वेलफेयर पार्टी ने इसी को अपॉर्चुनिटी बनाया है, इसलिए कि हमने जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जीतने के बाद जो परफॉर्मेंस हमने किया है उससे वो मॉडल जो है लोगों के दरमियान है कि हम जो बात कहते हैं उसमें और जो बात हम करते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यही वो चीज़ है जो हमारा सरमाया है कि लोगों के सामने बग़ैर पैसे के, बग़ैर रिश्वत के अगर आप चुन कर के लाते हैं ईमानदार आदमी को, तो ऐसे ईमानदार लोग ही आपके मसाइल को हल करेंगे। ये बात अब लोग भी समझ चुके हैं और हमारा भी यही जो है लोगों के दरमियान कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ऐसे अफराद को ही मैदान में लाना है, चुनना है, असम्बली में भेजना है जो वाक़ईतन अवाम के मसाइल पे काम करते हों, जो लोगों को रिश्वत दे करके अपना वोट नहीं ख़रीदते हों, ऐसे लोगों को लाना है। ये बात जो है हम लोगों को कन्विंस करेंगे और यही हमारी ताकत होगी जिससे हम अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। वेलफेयर पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। पूरे 11 रियासतों में हम काम करते हैं और पिछले 11 सालों से मुसलसल अखलाक और अक़दार पर मबनी सियासत को लेकर के हम चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर मरतबा जब इलेक्शन आता है तो ये इल्ज़ाम छोटी सियासी पार्टियों पर आता है कि वो वोट को तकसीम करने की सियासत करते हैं। हम वेलफेयर पार्टी हमेशा इसके ख़िलाफ़ हमने काम किया है। हर बार इलेक्शन में हमने जो आम छोटी सियासी पार्टियां हैं, जो सेकुलर सियासी पार्टियां हैं, इनको जोड़ करके, इनका वफाक बना करके, इनका अलायंस बना करके इसको मजबूत करने की कोशिश की है। इस मरतबा भी वो कोशिशें जारी हैं पूरी रियासत में अलायंस बनाने की और हम ख्याल सियासी पार्टियों को जोड़ने की। उस कोशिशों का हिस्सा हम भी हैं।
तो पूरे 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, बल्कि हम चुनिंदा मुकामात पर सिर्फ ऐसे जगहों पर हम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं जहां से हमको उम्मीद है, जहां पर हमने काम किया है। बाकी तमाम मुकामात पर हम जो है सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टियों को या सेक्युलर उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेंगे, कामयाब कराने की कोशिश करेंगे। और ये कोई पेटेंट नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही जो है वाहिद सियासी पार्टी है जो इस मुल्क के अंदर सेक्युलरिज्म की हिफाजत कर रही है, बल्कि हमने देखा है कि किस तरह कांग्रेस के लोग भी निकल करके बीजेपी में जाते हैं जीतने के बाद। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम पार्टी बेस्ड सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अफराद की बुनियाद पर, यानी कैंडिडेट्स के कैरेक्टर को देखते हुए पूरे 224 में से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां हम कंटेस्ट कर रहे हैं, बाकी तमाम मकामात पर कैंडिडेट्स के बुनियाद पर जो हम उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे और इस तरह से ये जो फ़िरका परस्त ताकत है उसको रोकने का हम काम करेंगे।